हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं दो बहुत ही फेमस ब्रांड्स के बीच में, जो मिडिल क्लास लोगों का एक सपना ही है। तो आइए बात करते हैं हम Audi A6 के बारे में और BMW 5 सीरीज के बारे में। तो इन दोनों की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि अगर आपको ये दोनों गाड़ियां पसंद है या आप इन दोनों गाड़ियों के बीच में से कोई चूज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता 1-2 लाख के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके लिए कुछ ज़्यादा मायने रखता होगा। तो इसलिए हम Audi A6 का जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 45 TFSI टेक्नोलॉजी वर्जन, और BM5 सीरीज का ले रहे हैं हम कार्ब एडिशन वर्जन। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। मूविंग फर्दर इसके इंजन के बारे में जानते हैं। तो अगर मैं इंजन की बात करता हूं, तो सबसे पहले मैं टॉप स्पीड के बारे में बात करूंगा। तो दोनों गाड़ियों की टॉप स्पीड जो है वो 250 किलोमीटर पर आवर की है, और एक्सेलरेशन दोनों की 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की है 6.8 सेकंड एंड 6.1 सेकंड। जो Audi A6 है वो 6.8 सेकंड लेती है 0 से 100 किलोमीटर तक की स्पीड में पहुंचने के लिए, और जो BMW 5 सीरीज की कार है वो सिर्फ 6.1 सेकंड लेती है, जो कि Audi A6 से कम है। अगर इंजन के स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूं, जो BMW 5 सीरीज का जो इंजन है वो थोड़ा सा बड़ा है इन द कंपैरिजन विद Audi A6। Audi A6 में हमें 1984 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन है, और BMW 5 सीरीज में हमें 1998 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिल जाता है। अगर मैं इंजन टाइप की बात करूं, तो Audi A6 का जो इंजन है वो है 2.0 लीटर i4 TFSI। ये बेसिकली उसके इंजन का नाम है, नथिंग टू नो मोर कम्प्लेक्स अबाउट दैट। अगर मैं BMW 5 सीरीज की बात करूं, तो वहां पे हमें मिल जाता है 2.0 लीटर का ही B48 टर्बोचार्ज्ड i4 इंजन। अगर मैं फ्यूल टाइप की बात करूं, तो दोनों का फ्यूल टाइप पेट्रोल ही है। मैक्सिमम पावर की अगर मैं बात करता हूं, तो BMW 5 सीरीज की जो मैक्सिमम पावर है वो है 248 bhp की 5200 आरपीएम पे, बट Audi A6 की है वो है 241 bhp की 5000 आरपीएम पे। मैक्सिमम टॉर्क की मैं अगर बात करूं, तो इसमें जो है Audi ज़्यादा बेटर है। Audi में जो टॉर्क है वो है 370 Nm का 1600 आरपीएम पे, बट BMW 5 सीरीज की जो कार है उसमें जो टॉर्क है वो है 350 Nm का 1450 आरपीएम पे। माइलेज की अगर मैं बात करता हूं, तो दोनों की जो माइलेज है वो 14 के करीब ही है, और अगर मैं इन सिटी की बात करूं, तो वहां पे आपको 8 से 9 की ही माइलेज मिलेगी। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए हमें इनसे। अगर मैं ड्राइविंग रेंज की बात करूं, तो दोनों की जो ड्राइविंग रेंज है वो 1000 किलोमीटर से अप है। ऑल्दो दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, तो ये कोई मेजर डिफरेंस नहीं बनता। अगर मैं ड्राइव ट्रेन की बात करूं, तो उसकी है FWD Audi A6 की, और BMW 5 सीरीज की है RWD। अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं, तो दोनों की जो ट्रांसमिशन है वो ऑटोमेटिक है। जो Audi A6 की है मैं पहले वो डिस्क्राइब कर देता हूँ। उसमें है ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ड्यूल क्लच के साथ, 7 गियर्स हैं, मैनुअल ओवरराइड एंड पैडल शिफ्ट भी है, और स्पोर्ट्स मोड भी अवेलेबल है। और BMW 5 सीरीज की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ भी ऑटोमेटिक है और टॉर्क कन्वर्टर है। वहाँ पे हमें 8 गियर्स देखने को मिल जाते हैं, और मैनुअल ओवरराइड एंड पैडल शिफ्ट का फीचर वहाँ भी अवेलेबल है। और BMW 5 सीरीज में स्पोर्ट्स मोड भी अवेलेबल है, सेम एज Audi A6। अगर मैं एमिशन स्टैंडर्ड्स की बात करूं, तो दोनों के एमिशन स्टैंडर्ड BS6 ही हैं। दोनों में टर्बोचार्ज इंजन है। अगर मैं कुछ और बात करूं अदर्स में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आइडल स्टार्ट और स्टॉप का बटन हमें मिलेगा। और अगर हम BMW 5 सीरीज की बात करें, उसमें हमें भी स्टार्ट और स्टॉप का बटन देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डायमेंशंस और विड्थ को लेते हैं। अगर मैं डायमेंशंस और विड्थ की बात करूं, तो Audi की जो डायमेंशन है वो भी कम है। Audi की जो लेंथ है सबसे पहले वो है 4939 की, जबकि BMW 5 सीरीज की है 4963 की। विड्थ की अगर मैं बात करूं, तो विड्थ में जो Audi है वो बाजी मार ले जाती है। उसकी जो विड्थ है वो है 1886 की, जबकि BMW 5 सीरीज की जो विड्थ है वो है 1868 की। हाइट की अगर मैं बात करूं, तो जो BMW 5 सीरीज है वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है हाइट में, इन द कंपैरिजन विद Audi A6।
उसकी जो हाइट है वो है 1467 mm। अगर मैं व्हील बेस की बात करूं तो व्हील बेस में इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बट हाँ अगेन BMW 5 सीरीज का जो व्हील बेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, Audi A6 से थोड़ा सा बड़ा है। Audi A6 में हमें जो व्हील बेस है वो देखने को मिल जाता है 2924 mm का, जबकि BMW 5 सीरीज में जो हमें व्हील बेस देखने को मिलता है वो है 2975 mm का। अगर मैं कार्ब वेट की बात करूं तो दोनों का जो कार्ब वेट है उसमें बस 19-21 का ही डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस हमें उसमें देखने को नहीं मिलता। आगे हम नीचे आ जाते हैं, कैपेसिटी की बात करते हैं तो दोनों में 4 डोर्स है, सीटिंग कैपेसिटी दोनों की 5 ही है, नंबर ऑफ सीटिंग रो भी दोनों की 2 ही है, बूट स्पेस दोनों का 530 लीटर का ही है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो ऑडी की जो फुल टैंक कैपेसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, उसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो है 73 लीटर्स की, जबकि BMW 5 सीरीज की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 68 लीटर्स की। अगर मैं सस्पेंशन, ब्रेक और स्टीयरिंग टायर्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता, बट फ्रंट सस्पेंशन जो है वो दोनों में थोड़ी सी ज़्यादा डिफर है। रियर सस्पेंशन में भी अगर मैं बात करूं तो Audi A6 की मैं देखूं तो थोड़ी सी कम बेटर है इन द कंपैरिजन विद BMW 5 सीरीज, बट अगेन ज़्यादा कोई डिफरेंस हमें बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। फ्रंट ब्रेक टाइप जो है वो Audi A6 की है वो डिस्क है, और BMW 5 सीरीज की है वेंटिलेटेड डिस्क। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट हाँ अगर मैं थोड़ा बहुत बात करूं तो BMW 5 सीरीज का जो है थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि वो वेंटिलेटेड डिस्क के साथ आ जाती है। सेम विद द रियर ब्रेक टाइप। अगर मैं मिनिमम टर्निंग रेडियस की बात करूं तो Audi A6 का जो मिनिमम टर्निंग रेडियस है वो है 5.5 मीटर का, जबकि BMW 5 सीरीज का है 6.03 मीटर का। स्टीयरिंग टाइप की बात करूं तो दोनों में पावर असिस्टेड है, दोनों में अलॉय व्हील्स हमें देखने को मिल जाते हैं। स्पेस सेवर दोनों में हमें देखने को मिल जाता है। फ्रंट टायर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, फ्रंट और रियर टायर जो है थोड़ा सा बेटर है BMW 5 सीरीज का, Audi A6 से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा भी है। इस वजह से जो थोड़ी सी जो एवरेज है वो Audi A6 की थोड़ी सी बेटर है, बट ज़्यादा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात कर लूँ तो सेफ्टी में दोनों नंबर 1 है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को 5 स्टार रेटिंग अवेलेबल है। Audi A6 में हमें 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि BMW 5 सीरीज में हमें 7 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। पूरी डिस्क्रिप्शन क्या है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर मैं बाकी फीचर्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सभी सिक्योरिटी फीचर्स दोनों में अवेलेबल हैं। अगर ब्रेकिंग और ट्रांजैक्शन की हम बात कर लें तो अगेन जो छोटे मोटे फीचर्स होते हैं वो दोनों ही में ही अवेलेबल हैं, और गाइस हो भी क्यों ना, दोनों ही गाड़ियां जो हैं वो तकरीबन 70 लाख प्लस के प्राइस में अवेलेबल हैं। तो ये छोटे मोटे जो फीचर्स हैं वो दोनों में मिल जाते हैं। अगर लॉक्स एंड सिक्योरिटी की बात करूं तो दोनों में अगेन कोई डिफरेंस हमें इनमें देखने को नहीं मिलता। सेंटर लॉकिंग वगैरह सब कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं हमें दोनों में देखने को मिल जाती हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, मेन जो बात है यहाँ पे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की। अगर हम BMW या Audi की बात कर रहे हैं तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस तो दोनों में एक नंबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो कंफर्ट है हमें दोनों में एक नंबर ही देखने को मिलता है। एयर कंडीशनर दोनों में ऑटोमेटिक है 4 जोन के लिए, फ्रंट एसी भी दोनों में अवेलेबल है, रियर एसी भी दोनों में अवेलेबल है। तो आप ये सारे फीचर जो है दोनों में ऑलमोस्ट अवेलेबल है। वैनिटी मिरर ऑन सन वाइजर दोनों में ड्राइवर एंड को ड्राइवर का अवेलेबल है। अगर मैं कैबिन बूट असेस की बात करूं तो Audi A6 में हमें वो देखने को मिल जाता है, जबकि BMW 5 सीरीज में हमें वो देखने को नहीं मिलता। बाकी पार्किंग असिस्टेंट के लिए दोनों में कैमरा वगैरह अवेलेबल है। आगे हम नीचे चलते हैं, पार्किंग सेंसर की बात करते हैं तो दोनों में फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर हमें देखने को मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल जैसे बेसिक फीचर, कीलेस स्टार्ट बटन जो है, बटन स्टार्ट, वो भी हमें देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ 12 वोल्ट पावर आउटलेट की तो Audi A6 में हमें 2 देखने को मिलते हैं, जबकि BM5 सीरीज में हमें 3 पावर आउटलेट देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है गाइस, बट हाँ थोड़े बहुत जो फीचर्स हैं जैसे ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट 12 वे है Audi A6 में, और 16 वे है BMW 5 सीरीज में। आप यहाँ पे एक बार अच्छी तरह से इन्हें पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके उसके बाद अपना थोड़ा सा जायजा ले सकते हैं। सेम अगर मैं फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट की बात करूं तो अगेन Audi A6 में 12 वे है जिससे हम अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, बट BMW 5 सीरीज में 16 वे है। अगेन आप इसको पढ़ सकते हैं, दोनों वेज जो है सेम ही है। अगर मैं रियर रो सीट एडजस्टमेंट की बात करूं तो दोनों में दो दो वे ही हैं जिसके साथ हम कर सकते हैं।
तो बाकी अगर मैं नॉर्मल फीचर्स की बात करूँ नीचे आगे तो ऑलमोस्ट सेम है। ज़्यादा कोई ऐसा मेजर डिफरेंस हमें आगे देखने को नहीं मिल रहा जिससे हम अपना जो है गाड़ी लेने का जो दोनों में से कोई भी एक गाड़ी लेने का जो प्रोग्राम है वो कम्प्लीटली चेंज कर दें। अगर मैं बाकी बात करूँ रियर आर्मरेस्ट है वो दोनों में हमें देखने को मिल जाता है। स्प्लिट रियर जो सीट है वो हमें Audi A6 में 60/40 का स्प्लिट देखने को मिलता है, बट BMW 5 सीरीज में हमें कोई भी स्प्लिट देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा अगर मैं हेड रेस्ट की बात करूँ तो दोनों में हमें फ्रंट और रियर में दोनों में ये देखने को हेड रेस्ट मिल जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं गए स्टोरेज पे। तो स्टोरेज पे अगर मैं बात करूँ तो ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज दोनों में हमें देखने को मिल जाती है। तो वो आजकल बेसिक फीचर नॉर्मल गाड़ियों में भी देखने को मिलता है। तो ये तो गाइज हाई एक्सपेंसिव कार है, इनमें तो हमें देखने को ये चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। अब हम डोर्स विंडोज़ और मिरर्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी कोई ऐसा हमें मेजर डिफरेंस देखने को इनमें नहीं मिलता है। अगर हम नीचे चलते रहते हैं तो ऑलमोस्ट जो सभी बेसिक फीचर हैं वो हमें यहाँ पे दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं। जैसे रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह, रियर डिफोगर, ये सब बेसिक फीचर हैं जो हमें दोनों गाड़ियों में इक्वली देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादा कोई इनमें डिफरेंस नहीं है अगेन ऐसा जो हमारा जो पर्सपेक्टिव है कम्प्लीटली चेंज कर दे। अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूं तो वहाँ पे भी दोनों में हमें सनरूफ जो है वो मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोगों को सनरूफ वाली गाड़ियाँ पसंद है तो आप इसको चेक कर सकते हैं एक बार आके। तो दोनों में हमें जो है बेसिक एक्सटीरियर में सनरूफ वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बॉडी किट जो है वो हमें Audi A6 के साथ नहीं मिलती बल्कि BMW 5 सीरीज का देखने को मिल जाती है, बट बॉडी किट है गाइज वो आप बाहर से इंस्टॉल वगैरह करवा सकते हैं, उसका ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं लाइटनिंग की बात करूं तो अगेन गाइज लाइटनिंग के मामले में भी हमें जो है दोनों में ऑलमोस्ट सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। हेडलाइट्स वगैरह सभी अवेलेबल है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प दोनों में अवेलेबल है, फॉलो मी होम हेडलैम्प भी दोनों में अवेलेबल है, टेल लाइट्स भी दोनों में अवेलेबल है और वो भी एलईडी की ही है। अगर मैं कैबिन लैम्प की बात करूं तो फ्रंट और ये दोनों में हमें वो देखने को मिल जाता है। हेडलाइट हाइट एडजस्टर भी हमें दोनों में देखने को मिल जाता है। ग्लव बॉक्स लैंप में भी हमें दोनों में देखने को मिल जाता है और लाइट्स ऑन वैनिटी मिरर भी ड्राइवर एंड को ड्राइवर की दोनों में अवेलेबल है। अगर इसके साथ थोड़ा सा नीचे जाके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में भी दोनों का इंस्ट्रूमेंट जो टाइप है वो डिजिटल ही है। आजकल डिजिटल ही वैसे भी मार्केट में चलता है और ट्रिप मीटर इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक 2 ट्रिप्स का ही अवेलेबल है। बाकी इसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट टाइप में जो बेसिक फीचर होते हैं वो दोनों में हमें देखने को तकरीबन सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। इनमें कोई भी ऐसा मेजर डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। आप यहाँ से एक बार इनको गो थ्रू कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइज एंटरटेनमेंट की। अगर हम इतनी अच्छी गाड़ी ले रहे हैं तो इनमें एंटरटेनमेंट का जो फीचर है वो तो अच्छा होना ही चाहिए। Audi A6 की मैं बात करूं वहां पे हमें जेस्चर कंट्रोल नहीं मिलता, बट BMW 5 सीरीज में हमें जेस्चर कंट्रोल भी देखने को मिलता है। बट इसके अलावा ऑलमोस्ट सभी फीचर हैं जो हमें दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं। एक मेजर डिफरेंस इनमें अगर मैं एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो सिर्फ जेस्चर कंट्रोल का ही है। इसके अलावा बाकी अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आप पाएंगे कि ज़्यादा कोई डिफरेंस हमें इनके अलावा देखने को नहीं मिलता। ऑलमोस्ट सभी फीचर दोनों कारों में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह सभी फीचर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब गाइस बात करते हैं मैन्युफैक्चरर वारंटी की। तो जो Audi A6 के साथ है हमें 2 साल की वारंटी बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, जिसको हम 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। और BMW 5 सीरीज़ के साथ हमें 3 साल की वारंटी देखने को मिलती है, जिसको हम +2 करके और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो Audi A6 में हमें टोटल 4 साल की वारंटी मिल सकती है विद 2 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी। और सेम विद BMW 5 सीरीज़ वहाँ पे हमें 5 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है विद 2 ईयर ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी। तो गाइज ये है मेन डिफरेंस। आप बताइए दोनों में से कौन सी गाड़ियाँ आपको अच्छी लगी, और अगर आप चूज़ करना चाहेंगे तो कौन सी वाली चूज़ करना चाहेंगे और क्यों। मैं पर्सनली BMW को प्रेफर करना चाहूँगा क्योंकि BMW मेरी पर्सनली फेवरेट कार है। तो इसी के साथ गाइस मैं वीडियो खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।